गाजीपुर थाना का ये खत्ता, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सब लोग दिल्ली का माउंटेन, कोई कहता दिल्ली का पहाड़। मेरी रिक्वेस्ट यही है, हाथ जोड़ के विनती यही है कि ये पूरा हटना चाहिए। नहीं आते और मेरे को बहुत ज्यादा रुलाते हैं, इतना ज्यादा तंग करते हैं मुझे ना, सच में नू कहते हैं कि ये खत्ता कम नहीं होता, मैं नहीं आऊंगी बिल्कुल भी। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब जाके मजबूरी में 20 रुपए की फिल्टर वाली बोतल लेनी पड़ती है। ये जल्दी से जल्दी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि जल्दी से जल्दी हटाओ। जेसीबी मशीन जितनी भी हो सके, सरकार की तरफ से, सरकार ने पैसा दिया है तो इसे जल्दी से जल्दी क्लियर करो। सुन के इतना अच्छा लगा कि मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया सैल्यूट करती हूँ ये सोच के लिए। विदेश में पढ़ाई होगी, अच्छे से होगी, जाना चाहूंगी, क्यों नहीं जाना चाहूंगी। मैं तो खुद चाहती हूँ, मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मेरी सोच यही है बस। जो भी मेरी गवाही है इसे आगे तक पहुंचाइए, मेरा ये मानना है। मैं बहुत रोती हूँ, जितना खत्ते के लिए मैं बहुत ज्यादा दुख होती हूँ। जर्नलिस्ट इंडिया दिल्ली चुनाव की कवरेज पे निकला है। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं वो हमको अर्चना बताएंगी। सबसे पहले अर्चना आप बताओ कि हम किस इलाके में खड़े हुए हैं। मुल्ला कॉलोनी, कब्रिस्तान का रोड है ये, और गाजीपुर थाना का ये खत्ता, जिसे कहते हैं इंग्लिश में सब लोग दिल्ली का माउंटेन, कोई कहता दिल्ली का पहाड़। इससे हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए, इतना दुखी हो गए, सच में क्या करें, इतना परेशान हो गए। कोई भी अच्छी फैसिलिटी के फ्लैट वाले यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरी जो फ्रेंड है फ्लैटों वाली, वैशाली में, इंदिरापुरम में, सब वहां से आके यहाँ पे दुखी हो जाते हैं। 2 मिनट के लिए भी आते हैं तो दुखी हो जाते हैं, कहते हैं सीधा ये हटाओ, ये बदबू आ रही है, सह नहीं पा रही, इतनी गंदी बदबू, इतनी ज्यादा गंदी बदबू, इधर जाने का मन नहीं करता, बिल्कुल सह नहीं पाते। मेरी रिक्वेस्ट यही है, हाथ जोड़ के विनती यही है कि ये पूरा हटना चाहिए। सह नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। मेरा दोस्त नहीं आते आपके घर में? नहीं आते और मेरे को बहुत ज्यादा रुलाते हैं, इतना ज्यादा तंग करते हैं मुझे ना, सच में नू कहते हैं कि ये खत्ता कम नहीं होता, मैं नहीं आऊंगी बिल्कुल भी। मेरे से दोस्ती तोड़ देते हैं, मेरे दोस्त जितने भी बड़े बड़े घरों के। मैं छोटे घर में रहती हूँ तो क्या हुआ, ऐसे मेरे मुंह पे क्यों बोल रहे हो? हमारे यहाँ का ये खत्ता मैंने थोड़ी ना करा है भाई, सबका पूरे दिल्ली का, वर्ल्ड का यही आता है, क्यों ऐसे यहाँ पे नहीं आना चाहिए? तो ये कूड़ा हटना चाहिए, हटना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैंने 2 बार पहले भी गवाही दी थी, जल्दी से जल्दी यहाँ पे जितना हो सके उतनी जेसीबी मशीन आनी चाहिए, फटाफट से हटना चाहिए। इससे सह नहीं पा रहे। अभी तो चुनाव है, चुनाव में तो बहुत सारे काम, चुनाव में तो बहुत सारे काम नेताओं से करवाए जा सकते हैं। सर जी दुखी हो गई है, दवाई में पैसा जा रहा है, अच्छी चीजों में पैसा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, और दवाई भी सूट नहीं होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इतने ज्यादा सह नहीं पाते, इतनी गंदी स्मेल, बदबू बिल्कुल बेकार। रात में बदबू आती है, सोते हैं तो बदबू आती है, दिन में बदबू आती है, कोई भी छत पे नहीं जा पाता है, ऊपर छत पे टहलने के लिए खुली हवा, सांस बिल्कुल अच्छी बिल्कुल नहीं मिल पा रही है हमें। पानी कैसा आ रहा है? पानी आता है, टाइम पे नहीं आता है, खारा पानी तो आता है, ये सप्लाई का अच्छा नहीं आता। फिल्टर की बोतल लेनी पड़ती है 20 रुपए की, अंकल को बुलाना पड़ता है। सप्लाई का पानी हम नहीं पी सकते, उससे बीमार पड़ रहे हैं, गुर्दे में पथरी हो रही है सप्लाई का पानी पी के। मेरी इस विनती यही है सबसे कि गुर्दे में पानी में गुर्दे में पथरी होगी, सप्लाई का पानी नहीं पीना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट ये है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप कह रहे हो कि बोतल लेनी पड़ती 20 रुपए की, बोतल लेनी पड़ती है। सब लोग आपकी कॉलोनी की बोतल खरीद पाते हैं? सब लोग जो जिनको अलाउड, मतलब जिनको नुकसान है सप्लाई का पानी पी के, उन्हें पता चल चुका है कि गुर्दे में पथरी हो रही है, इलाज के लिए पैसा जा रहा है, कोई दवाई लेकर देसी दवाई ले रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब जाके मजबूरी में 20 रुपए की फिल्टर वाली बोतल लेनी पड़ती है। और कोई कोई जिसकी जैसी जैसी सोच है वो आरओ लगवा लेते हैं, जो जैसे जैसे पैसे हैं, जिसका जैसी आर्थिक स्थिति है वैसे कर लेते हैं। अभी जैसे दिल्ली में चुनाव है, यहाँ के विधायक कुलदीप कुमार है, और इस बार भी टिकट उन्हीं को मिली है। क्या कभी ये वाला मुद्दा उनके सामने उठाया आपने? मुझे नहीं पता है ये बात, मेरा थोड़ा घर अंदर की साइड पड़ता है, इसलिए मैम मुझे नहीं पता है। कभी विधायक से मिली है यहाँ के? नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कहती कि हम तो हर आम आदमी पार्टी के, कभी नहीं मिले आम आदमी पार्टी के? केजरीवाल से मिली है? केजरीवाल से मैं मिली ही नहीं हूँ तो मैं कैसे हाँ कर दूं? मैं नहीं मिली हूँ। अगर मिली होती तो मैं उससे कहती कि हमारे लिए बोलो, ऐसे बोलो, ये जल्दी से जल्दी हटाओ, पानी अच्छा होना चाहिए, सप्लाई का 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अच्छा, जर्नलिस्ट इंडिया के माध्यम से केजरीवाल और यहाँ के विधायक जो हैं, जो यहाँ की अभी की सरकार भी है आम आदमी पार्टी की, कुलदीप कुमार को जो बोलना है इसको लेकर, अपने कॉलोनी के डेवलपमेंट को लेकर वो बोल दो। मैं ये बोलना चाहूंगी सर जी, ये जल्दी से जल्दी हटे खत्ता। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, मेरे दोस्त जितनी भी सहेली बड़े बड़े घरों के फ्लैट वाले नहीं आते बिल्कुल भी। मैं चाय नाश्ता के लिए बुलाती हूँ तो भी नहीं आते, सीधा मना कर देते, इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि मेरे से नफरत करते हैं, अलग
तरह का बिहेव तो बेकार लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जल्दी से जल्दी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि जल्दी से जल्दी हटाओ जेसीबी मशीन, जितनी भी हो सके। सरकार की तरफ से सरकार ने पैसा दिया है तो इसे जल्दी से जल्दी क्लियर करो। 21 दिसंबर को आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक योजना शुरू की है। योजना का नाम है अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना, जिसके तहत वो दलितों के बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजेंगे और सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। मेरे साथ दलित बेटी है, एक नाम है अर्चना गौतम। अर्चना गौतम, इस जो योजना शुरू की है इसको कैसे देखती हो? ये सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, सुन के इतना अच्छा लगा कि मैं क्या करूं। बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया, सैल्यूट करती हूँ ये सोच के लिए। विदेश में पढ़ाई होगी, अच्छे से होगी। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि विदेश वाले अपने पे ध्यान न दे, बच्चों पे ध्यान दे थोड़ा। अच्छा, आप क्या करती हो? आप क्या करती हो? मैं तो घर पे रहती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हो? आप बता रही हो फ्री सेवा, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों जो होते हैं उनको पढ़ाती हूँ। कहाँ तक पढ़ी हो आप? इंटर क्लियर। आगे पढ़ाई की है? आगे अभी चल रही है, ओपन से BA चल रही है अभी। हाँ, तो अगर केजरीवाल आपको विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, जाओगी? जाना चाहूंगी, क्यों नहीं जाना चाहूंगी। मैं तो खुद चाहती हूँ, मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मेरी सोच यही है बस। मैं जितना हो सके मेरे से, मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं। जितना हो सके मैं अपने से भला करना चाहती हूँ, समाज का जितना हो सके। कोई ऐसा होना चाहिए जो अपना ना सोच के दुनिया का भला करे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना, हमसे बात करने के लिए। लेकिन एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, कृपया करके मेरी जो भी मेरी गवाही है इसे आगे तक पहुंचाइए। मेरा ये मानना है, मैं बहुत रोती हूँ जितना खत्ते के लिए, मैं बहुत ज्यादा दुख होती हूँ। तो इस जो बिल्कुल कोई डिलीट नहीं करेगा, एज इट इज आपकी वीडियो जाएगी, आपकी एज इट इज वीडियो जाएगी। तो ये जो पीछे आप मेरे पहाड़ देख रहे हैं, इसी का जिक्र जो है बार बार अर्चना कर रही है कि इसकी वजह से यहाँ पर बीमारियां बढ़ रही है, मच्छर बढ़ रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, पथरी हो रही है। ये सारी समस्याएं इस जो बदबू वाले पहाड़ को देखकर यहाँ के लोग झेल रहे हैं। वो यही चाहती हैं कि इसको हटा दिया जाए। कोल्ड लीड से जर्नलिस्ट इंडिया के लिए नैन्सी वाजपेयी पांडे।